आज हमारे साथ है एक खास मेहमान, राइटर स्नेहा देसाई, जिन्होंने ऑस्कर काबिल एक मूवी लिखी है लापता लेडीज। तुवी जी इनका फोटो लो और आसपास के सब थाने में भिजवाइए। बिना घूंघट के फोटो नहीं खिंचवाएंगे, बदनामी होगी। वेलकम टू द शो स्नेहा। थैंक यू सो मच। स्नेहा जी, आपने ये घूंघट उठा के एक नया अध्याय चालू की है कि हर एक औरत के लिए वो घूंघट के नीचे छुपाई हुई स्टोरी बताई दी आपने। पहले तो मैं आपको बोलूँगी अ बिग थैंक यू कि आपने लापता लेडीज़ जैसे स्टोरी लिखी। आई मीन ब्रिलियंट, इट वॉज मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड मैनी थैंक्स कि आपने ऐसी एक स्टोरी बाहर लाई है जो पब्लिक ने समझी है और उन्होंने रिलेट कर पाए। थैंक यू सो मच। पहले आप मेरे को ये बताइए कि लापता लेडीज़ लिखने के पीछे आपका क्या इंस्पिरेशन था? क्यों आपने ऐसी स्टोरी लिखी? आपको क्या गाइड किए कि ये ऐसी स्टोरी आप लिखे? Actually, Dinika, it has been a coincidence of sorts that लापता landed in my lap. जो कहानी है, मूल कहानी, वो बिप्लब गोस्वामी नाम के एक राइटर की है। उन्होंने सिनेस्तान की स्क्रीन राइटिंग कॉम्पिटिशन में ये कहानी एंटर की थी, जिसमें आमिर खान सर जज थे। उन्हें ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई और उन्होंने उसके राइट्स बिप्लब के पास से लिए। एंड देन द स्टोरी केम टू मी फॉर स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स. So essentially the story belongs to Biplab and he's done a fabulous job with it. Agreed. When the story came to me, it was so ripe with possibilities. इतनी सारी चीज़ें थी उसमें, इतनी सारी बातें कही जा सकती थी उस कहानी में, that the delicious hook line of the two women getting swapped on a train, तो सारी चीज़ें इतनी प्यारी थी। उसका जो एम्बियंस था, उसका जो सेटिंग था, तो हमें लगा कि a lot of women will find their voice through a story like this, and that's how Lapata came into being. It did. I mean, a lot of women connected to it and connected at huge levels. Yes. मतलब even in Japan, people got connected with the घूंघट concept. Very nice. मेरे को एक बात आपसे पूछनी थी कि women empowerment, feminism आज के तारीख में इतने strong topics है और आपने इतनी सिंप्लिसिटी से ये मूवी में आपने दिखाई है, वो आसान था कि मुश्किल था? आपका क्या एक्सपीरियंस था इस चीज़? क्राफ्टिंग के हिसाब से अगर मैं बोलने जाऊँ तो इतना एफर्टलेस दिखा ना, उसके पीछे काफ़ी एफर्ट था। Correct. पर जो हमें कहनी थी बात, वो इतनी ऑर्गेनिक थी, एक्चुअली इतनी सिंपल सी बात है। इफ़ यू गो टू सी, देर आर 3 facets. There's femininity, there's feminism, and there's feminazi. मतलब there are women who just go and cross limits to assert their rights. Correct. Here the question was not about who is better, मर्द बेहतर हैं या महिलाएं बेहतर हैं, पुरुष बेहतर या स्त्री बेहतर, वो सवाल ही नहीं है, सवाल समानता का है। Right. And we did not want to talk about feminism at the cost of the men in our lives. मेल बैशिंग करना हमें ज़रूरी नहीं लगा। तो बहुत ही सौम्य, बहुत ही सहज बात थी। महिलाओं के एस्पिरेशंस की बात थी, उनकी इच्छाएं, उनकी आकांक्षाओं की बात थी। तो वो कहना शायद इसलिए भी सरल पड़ा क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ, मुझे पता है कि कितनी सिंपल और कितनी स्मॉल नीड्स और आस्क्स होती है हमारी। So we just wanted to convey that in the most effortless manner, not as if we were rebelling for a cause, not as if we had some kind of an activism in our mind, and certainly not at the cost of the men in our lives, because be it our fathers, be it our in-laws, be it our husbands, spouses, brothers, friends, I think some of the strongest support comes from these people. Absolutely. And वो हमारे पूरक हैं, they are the complement. We do not intend to compete with them, we would love to collaborate with them. So that's where that thought came from, and I think Kiran was more than happy to be on the same page, because वो खुद इतनी evolved महिला हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, she has some beautiful friendships, relationships in her life,
एंड सो दैट वाज वन बेस पॉइंट जो हमने तय किया था, दैट वी विल फाइट फॉर द वॉइस ऑफ द women बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द men. Very nice. आजकल a lot of series or movies, they are all based on violence, sex, गाली गलोच. तो और उनसे काफ़ी मूवीज़ काफ़ी हद तक आगे चलती भी है. तो आपको लगता है कि इन चीज़ों के बगैर भी ऑडियंस के पास आपकी कहानी रीच हो सकती है, आपकी सोच आगे जा सकती है? इस सवाल के मैं कहूँगी कि दो पहलू हैं. एक तो अगर कहानी का बेसिक सेटअप ऐसा है कि वो वायलेंस डिमांड करता है या सेक्स डिमांड करता है या उसका सेटिंग ऐसा है कि गाली गलौज की ज़रूरत है और वो कुछ मात्रा में आप डालें तो सुसंगत बैठती है वो पूरे एम्बियंस के साथ. पर दूसरी चीज़ ये भी है कि इफ़ इट इज़ देयर मियरली फॉर द पर्पज़ ऑफ टिटिलेशन, आप उसे ट्रेलर में दिखा के सिर्फ आई बॉल्स ग्रैब करना चाहते हो, अटेंशन ग्रैब करना चाहते हो, तो शायद वो करने में आप सफल हो भी जाओ, पर उसके बाद सस्टेन्ड इंटरेस्ट रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो दैट इज़ अ प्लॉय विच ऑफन फॉल्स बैडली ऑन यू, द जोक एंड्स अप बीइंग ऑन यू. तो प्रमाण भान जिसको बोलते हैं, द रेशियो, द प्रोपोर्शन, उसकी जो सेंस होती है वो मेकर में, वो राइटर में बहुत इनहेरेंटली होनी चाहिए, होती है कि मेरे सब्जेक्ट के हिसाब से, मेरी कहानी के हिसाब से मुझे नैरेटिव कैसा बिठाना है, what is the language that I want my characters to speak, what is the setup that I want them to belong to. And once you have arrived on that, I don't think one should resort to any kind of gimmicks except for plain, honest, sincere storytelling. Nothing really touches the heart of the audiences as much as a sincere effort does. Everything else is frills, everything else is floss. The more you stay away from it, the more honest you will be towards the purpose. Such beautifully said. Many congratulations that Lapata Ladies has gone to Oscars. आपने ये स्टोरी के वजह से इंडिया को ऑस्कर्स तक लेकर गए. आपका आगे क्या प्लान है? Well, going to the Oscars is of course a trip that we're all looking forward to. हालांकि there is a misconception, Dinika, that people feel that we're already nominated for the Oscars, जो सही बात नहीं है. We are as of now just India's official entry to the Oscars. इसके बाद और 2 rounds of selection है. If we make it to the final 5, we become a nominee. So it's still a long process ahead. पर हाँ, हर साल भारत में इतनी सारी फिल्में बनती हैं, इतनी भाषाओं में बनती है. The spectrum of films that India makes is fantastic, and more and more beautiful films are being made. Content is now slowly and gradually getting better, getting more wider. और उस दौरान at this particular juncture to be chosen as India's film to the Oscars is a matter of great pride, great privilege. We're extremely grateful and humble for having gotten this chance. आगे तो ऐसा है कि काम चल ही रहा है. We will come to know in due course early next year about the Oscars thing, but एक फैंटम प्रोडक्शन की फिल्म है जो अर्ली नेक्स्ट ईयर अनाउंस हो चुकी है, जिसमें जुनैद खान और खुशी कपूर हैं. दूसरी एक फिल्म है आमिर खान प्रोडक्शंस के साथ, जो भी बन चुकी है पर एडिटिंग के स्टेज में है. तो वो भी आई थिंक एक पोस्ट प्रोडक्शन का दौर क्रॉस करेगी तो वो लोग अनाउंस करेंगे. ऑल द बेस्ट फॉर ऑल दिस. आपको पर कब रियलाइज़ हुआ कि लापता लेडीज़ को ऐसे ग्लोबल मंच पे लेकर जा सकते हैं? वेल, लापता लेडीज़ जब लिखी जा रही थी उसी दौरान हमें लगा कि ये फिल्म में कुछ स्पेशल बात है. हम जितने नरेशंस करते थे, जितने वर्कशॉप्स हमारे हुए, उस दौरान जो भी फीडबैक हमें मिलता था, जो भी वाइब्रेशंस एक रूम में होते थे, उस पर से पता चल रहा था दैट वी वर ऑन टू समथिंग रियली नाइस. देन इट वाज अ मैटर ऑफ गेटिंग इट एग्जीक्यूटेड. किरण इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर एंड शी इज़ डन अ fabulous job with the way she's directed Lapata, the way she got the whole milieu so correct, the rural flavor so beautifully. तो हालांकि फिल्म की किस्मत में क्या होता है वो तो किसी को नहीं पता चलता. लापता लेडीज़ गॉट अ ग्रेट वर्ड ऑफ माउथ, बट एट द सेम टाइम इट डिड नॉट ट्रांसलेट ट्रिमेंडसली इनटू नंबर्स. जब सिनेमा हाउसेस में रिलीज़ हुई थी तो हमने जिस किस्म की सफलता
की अपेक्षा की थी वैसी सफलता हमें नंबर्स वाइज नहीं मिली. अच्छा. बट द मोमेंट इट हिट नेटफ्लिक्स, it just became a chartbuster. It just kept on garnering views, and for weeks on end, it was one of the main leading movies, not only on Netflix India, but Netflix World पर भी. तो उस फिल्म का एक्चुअल पोटेंशियल क्या था वो उस दौर में हमें पता चला. एंड देन सिलेक्शन की तो जो बात है वो तो इज़ अप टू द हायर अथॉरिटीज़. इट्स द फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया विच इवेंचुअली डिसाइड्स विच फिल्म शुड बी नॉमिनेटेड और सिलेक्टेड फॉर द नॉमिनेशन टू द ऑस्कर्स. तो एक अच्छा प्यारा सिंसियर सा प्रयास था हमारा, and somehow it has reached and gone across the footlight, and we're very glad that the authorities and the powers to be felt that we were worthy of going all the way there. आपके कोई प्रोजेक्ट जो आपके दिल के बहुत करीब है पर आप वो ऑडियंस ने उतना प्यार उस प्रोजेक्ट को नहीं दिया? आई एम रिलेटिवली न्यू टू द फील्ड. लापता लेडीज़ मेरी डेब्यू फिल्म है और उसके बाद तुरंत रिलीज़ हुई महाराज जो नेटफ्लिक्स पे आई. तो दोनों फिल्मों को बहुत प्यार मिला. हालांकि महाराज वॉज एम्ब्रॉयल्ड इन अ लिटिल बिट ऑफ कंट्रोवर्सी और हमें प्रिकॉशनरी काफ़ी कट्स करने पड़े थे. सो अ कपल ऑफ सीन्स दैट वर वेरी वेरी क्लोज टू मी, दैट वर वेरी डियर टू मी, जिन्हें लिखने में मज़ा भी बहुत आया था और मेहनत भी बहुत की थी, वो हमें काटने पड़े. एंड हाइंडसाइट में मुझे लगता है कि वो सीन्स अगर हमने रखे होते तो भी खास नुकसान शायद ना होता. तो हाँ, वो एक खलल है मन में कि अगर हमने सेल्फ सेंसरशिप ना की होती तो वो कुछ सीन्स बहुत प्यारे महाराज फिल्म को और मुकम्मल फिल्म बना पाते. फेमिनिज्म के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से फेमिनिज्म का असली मतलब क्या है और इस दुनिया में उसकी क्या जगह है? Too many theories have been floating about feminism. I do not find it to be correct that it should be a very, very violent and very, very vocal expression of what you want. I think feminism is simply about following your dreams to the extent that you want to. ज़रूरी नहीं है कि आप कॉर्पोरेट लैडर उसके लिए क्लाइम करो, ज़रूरी नहीं है कि आप सूट बूट पहन के सिगार स्मोक करके किसी रूम में पावर वुमन की तरह एंटर करो. आप जिस दायरे में रह रहे हो, जो लिमिटेशंस में रह रहे हो, जिस वर्ल्ड में आप हो, उसमें अगर आप हारमोनियसली एग्जिस्ट कर सकते हो तो मेरे हिसाब से इट इज़ मोर देन इनफ. It is about what you want to the extent of what you want. It does not have to fit anybody else's idea or definition of feminism. Right. It is also not so much about what men expect from women as much as what women expect from women themselves. Correct. I think तो आपको जो करना है उसकी आज़ादी पहले तो आप खुद को दो और दूसरा वो आपके आजू बाजू का जो माहौल है उसे ऐसे हार्मोनाइज करो कि वो आज़ादी आपको मांगनी ना पड़े, वो आपको मिले. करेक्ट. दैट इज़ आई थिंक when men and women can coexist in a certain scenario with more or less the same kind of equality, the same kind of harmony, the same kind of sacrifices, and enjoy the position that they are in, I feel that's the most wonderful equilibrium that we can ask for. Right, because आजकल फेमिनिज्म को इतना हाईलाइट कर देते हैं and sometimes it's all in the very wrong light. So I also feel Dinika that it is one of the primary reasons why that happens is because the suppression has been going on for too long. कभी-कभी वो स्प्रिंग को आप इतना दबा कर रखो कि वो छटके. So that has been happening in the country, in the Asian counterparts for a very long time. So the societal conditioning of the women has been such कि अगर आप उन पे ज़ोर नहीं भी डाल रहे हो then the society confirmation के लिए approvals के लिए आप एक तौर से अपने आप को डिज़ाइन करने के लिए मजबूर हो जाते हो. And when you realize that you need not really fashion yourself or design yourself in that particular way, you feel you want to do something which is diametrically opposite, diagonally opposite to the whole thing, which also I feel is not right. But as I said, it is a reaction to an action. And slowly and steadily, I think we will find an equilibrium to that as well. Correct. Because I also feel that, you know, females, they have a different role. Males have a different role. तो आपने जैसे बोला था that, you know, we should learn to coexist. Yes. So that brings me to my next question कि, you know,
इज़ इट नेसेसरी कि फेमिनिज्म का झंडा गाड़ने के लिए एक मर्द को हमेशा सप्रेस किया जाता है, उनको हमेशा झुकाया जाता है? अगर एक फॉर्मूला में डाल पाऊँ को, इज़ फेमिनिज्म इक्वल टू जेंडर इक्वालिटी एंड बैलेंस? Well, as I said, that you need not have to fight for your rights at the cost of taking away rights from somebody else. The idea of feminism is to be equal to anybody else in the society, not to the men. It could be to other women as well. There are now so many spectrums which are available, so many orientations. Correct. So I think एक inclusive society में सब लोग अपनी मर्जी के हिसाब से एग्जिस्ट कर पाएँ और मोर और लेस, देखिए मुकम्मल जहाँ तो किसी को नहीं मिलता, पर छोटी मोटी सेक्रीफाइसेस के साथ आपको जहाँ पहुँचना है अगर आप पहुँच पाते हो, जो बोलना है वो बोल पाते हो, जो एक्सप्रेस करना है कर पाते हो, फील करना है वो रेडीली फील कर पाते हो, तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट बैलेंस. एंड as I said, men need not be bashed for us Agreed. getting our rights I'm and on the same powers. point actually. I mean, So, same thought. the two flags can fly beautifully side by Absolutely. side. One, I think- one pole need not be unhurled. Absolutely, For that. both genders they complement each other. There's so much कि एक मर्द एक औरत को दे पाता है in terms of in terms of courage, in terms of the boosting, in terms of so Absolutely. many things, मतलब and so many things a female gives in turn. लापता के ही संदर्भ में अगर आप देखोगे तो दीपक का जो कैरेक्टर था या श्याम मनोहर जो कॉप का कैरेक्टर था, वो रूरल सेटिंग में पले बढ़े मर्द हैं, उनकी पहुंच एक लिमिट तक की ही है, उनकी पढ़ाई एक लिमिट तक की ही है, और फिर भी दे हैव देयर हार्ट एंड देयर सोल इन द राइट प्लेस. दे आर चैम्पियनिंग women's rights in their own small way. Correct. So be it an urban setup, be it a rural setup, be it an educated setup, be it an illiterate setup, I think what you feel for one another on the level of human grounds is what matters more than anything else. And if you have the right heart in the right place, if you have the mind in the right place, if you ask the right questions to yourself, you will find the right answers as well. Correct. Even in that last scene, जो कॉप है उन्होंने जैसे उनको वो गुंडों को बोला था कि आप इनको इनकी जया को उसकी ज़िंदगी जी लेने दो तो मैं सब केसेस ले लूँगा. Correct. So that was very strong a message, Yes. coming from the story, coming from the village that the story has been set up in. That speaks wonders. In short, अभी आते हैं मेरा फेवरेट सीन मूवी में वो था जहाँ पे दीपक एंड फूल वो लोग एक खेत पे बैठे हैं, खेत के ऊपर, और वो फूल को बोल रहा है कि मेरे को सिर्फ थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है, और वो इतना क्यूटली उसको आई लव यू बोलता है. पर आप क्या मेरे को ये पूछना था कि दीपक का जो कमिटमेंट था कि वो सब छोड़ छाड़ के अपनी फूल को ढूंढने लग जाता है, आपको लगता है कि आजकल की जनरेशन वो कमिटमेंट, वो लॉयल्टी समझ पाती है रिलेशनशिप्स में? Well, that is certainly what we wanted to project. क्योंकि फिल्म में भी दीपक के जो दोस्त हैं वो बोलते हैं कि अब शायद नियति ने तुम्हारे साथ ऐसा खेल खेला है, तो देर इज़ अ डिज़ाइन ऑफ द हायर पावर्स, सो मे बी यू शुड नाउ सेटल विद समबडी एल्स एंड मे बी जय इज़ द पर्सन फॉर यू एंड यू शुड पर दीपक जो है 1-2 दिन रहा है वो फूल के साथ, उससे ज़्यादा उनका रिलेशनशिप रहा नहीं है, ना मिले हैं, ना बातें की होंगी, ऑनलाइन का ज़माना नहीं है, ना मोबाइल का ज़माना है. सो एक्चुअली वो दो एक दूसरे को 2 दिन से ज़्यादा जान नहीं पाए हैं, और फिर भी वो लेवल ऑफ कमिटमेंट दर्शाना वो बहुत बड़ी बात हो जाती है. एंड द ऑडियंस इज टिल द एंड are waiting for them to get together, and the moment she shouts Deepak at the railway station and they both hug is a claptrap, is a moment where people absolutely rejoice. So yes, those are the old world values that we greatly believe in, and yes, I do feel that the values of commitment, of loyalty, of sacrificing, of waiting, of trying out various permutation combinations to make a relationship work are eroding in the current times. There are so many people who are at it,
who make relationships work despite the numerous challenges that are there, social media being one of the greatest ones of them. That's a big And one. yet, there are so many people who succumb to distractions. There are some who walk out of relationships for the right reasons, so kudos to them as well. I won't want to judge them, क्योंकि अगर किसी भी संबंध में, किसी भी रिश्ते में, रिलेशनशिप में आप खुश नहीं हो तो उसमें से निकल जाना बेहतर होता है, क्योंकि ना आप खुश रह पाते हो, ना किसी और को खुश रख पाते हो. तो जहाँ रहो वहाँ खुश रहो, या फिर वहाँ रहो जहाँ खुश रहो. So that's one thing. But yes, most certainly, as long as there are doors in a room, there is the option of walking in or walking out. The moment you shut them, try and open a window, try and open a vent to let the fresh air come in. But close the option of walking out on relationships as long as you can. Try and make it work. It's the old world way. That's the way we've been brought up. That's the way our parents live their lives, and I am a great sucker for old world relationships. Same here, totally. I mean, with that, you have answered my next question also, which was कि आप क्या advice देंगे आजकल के दौर को. आपने इतनी खूबसूरती से वो बोली है. अभी आते हैं जया का कैरेक्टर कि उसके बहुत सारे एस्पिरेशंस थी. शादी के बाद उसको शादी के बाद भी उसको अपने करियर बनाना था. She went all odds, she tried to fool a lot of people just to get her career back. How do you think, is it easy or difficult for a married person? Today I'm also married, you are also married, so we clearly know what are the challenges, the pluses and the minus behind it. पर जो लोग नहीं हैं तो आप उनको कैसे समझाना चाहेंगे कि how to lift your career up irrespective of your marriage being there? Dinika, it is tough. I won't say that it's going to be easy for anybody who's trying. It's not easy for me. I'm sure it's not easy for you either. Because जहाँ पर लोगों के लिए जो sprint होती है वो औरतों के लिए hurdle race होती है. So there are so many things that you have to take care of. You have to take care of the house. You have to take care of the kids, of the elderly, your own mental well-being, how you feel about yourself on a certain day. But luckily, women have been blessed with the power of multitasking. They're great jugglers. So if you can try and fit in more and more into your day, कहीं पर जो दूसरा काम नॉन नेगोशिएबल है वो जल्दी से ख़त्म करके थोड़ा वक्त अपने लिए अगर आप निकाल सको तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है. इफ़ लग्जरी अलाउज यू, ट्राई एंड गेट मोर एंड मोर पीपल टू आउटसोर्स सम काइंड ऑफ वर्क फॉर यू एंड ट्राई एंड फॉलो व्हाट यू आर गुड एट. जो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है वो और कोई शायद नहीं कर पाएगा, तो बाकी का काम जो और कोई कर सकता है वो किसी को करने दीजिए. एंड यू ट्राई एंड कॉन्सेंट्रेट एंड लेट your core competency blossom is what I'll say. Having said that, there will be sacrifices. There will be days when you feel let down by your own self, let down by your family, by your friends, by your spouse, by your children. But those days will be worth it the day you succeed, the day you make it. So there's always hope, but do not stop trying is what I'd like to tell a lot of women. In whatever small proportion that you can pursue your hobby, your craft, your passion, do it. Be it a sport, be it just meeting a group of girls that you want to, be it catching up on a series that you've been wanting to finish since the longest time. Your dreams, your aspirations could be very small, but as long as they make you happy, as long as they make you smile, they matter. And give yourself the luxury of being that person who completes what she wants, who follows her desires, and who brings happiness to herself despite everything else. I'm inspired. Very inspired. जो नए लेखक हैं जिनको इंडस्ट्री में आना है, जिनको लिखना है, अलग अलग जॉनर्स की स्टोरीज़ उनको लिखना है और उनको पेश करना है, उनके लिए क्या टिप्स देते हैं आप? मैं नई लेखक खुद हूँ तो आई डोंट थिंक टेलीविजन के लिए भी काफ़ी कुछ लिखा है. I won't call myself qualified to give advice to a lot of newcomers, but yes, what I follow is what I'd say. बहुत सारा पढ़िए. I read voraciously and I would
really want people to read a lot. It's about accumulating word power, vocabulary. It's like the sand जो आप जमा करते हो with which you can build castles later. So when you have a lot of words at your disposal, when you have a lot of ideas at your disposal, the writer's block is something you shouldn't be worried about. आपको वो लफ्ज़ मिल जाएंगे जो इफ़ेक्टिवली कन्वे करेंगे, इकोनॉमिकली कन्वे करेंगे जो आप कन्वे करना चाहते हो. तो बहुत सारा पढ़िए. अब बहुत सारा मटेरियल इज़ एट योर फिंगर टिप्स टू वॉच. द वर्ल्ड इज़ नाउ योर विलेज, सो watch a lot of content, watch a lot of good content, bad content, because even that gets the ball rolling. I would also ask a lot of them to travel, because बहुत सारे characters होते हैं जो travel के दरमियान मिल जाते हैं. रेडीमेड डिज़ाइंड लोग जिन्हें आप सीधे स्क्रीन पे रेप्लिकेट कर सकते हैं, एंड देयर इज नो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट एट ऑल. सो दोज आर द पीपल हु आर लिविंग द रियल लाइव्स. दे आर द वंस हु हैव the textures, who have the fragrance, the flavor of the kind of milieu that you're talking about. So in your travel, try and observe a lot. Don't rely too much on memory. Have a notebook, a notepad handy. Try and write down the good lines, the aha moments, a great joke, a great characterization. It is a great ready reckoner when you're trying to write something or you begin a new project. Just go through those pages and you might just find a gem which you feel is correctly applicable. Wow. So yeah, lots of screenplays are available now online. So read the work of the masters. बच्चे जो होते हैं जब कर्सिव राइटिंग सीखते हैं तो वो डॉटेड लाइंस पे उनको घूंटना सिखाती है टीचर. सो इट्स नॉट इमिटेशन और इट्स नॉट कॉपिंग, इट्स जस्ट गेटिंग देम स्टार्टेड. सो आई थिंक द वर्क्स ऑफ द मास्टर्स आर लाइक दैट डॉटेड बुक कि आप जितना भी पढ़ोगे तो कैसे स्क्रीन फ्लो होता है, कैसे सीन फ्लो होता है, व्हाट आर द हुक पॉइंट्स, व्हाट इज़ एंगेजिंग यू, हाउ आर द कैरेक्टर्स डिज़ाइन, व्हाई आर दे डिज़ाइन द वे दे आर डिज़ाइन. वो बहुत सारे चीज़ों की क्लैरिटी ऑन अ वेरी सबकॉन्शियस लेवल आपको आने लगेगी. सो या गो फॉर इट. एंड एट द सेम टाइम एज आई सेड कि दीज आर some of the in the box ideas. At the same time, don't care about breaking the box, stepping out of the box. Write the story that resonates with you. Say it the way you want to say it. The team then comes on, they will try and trim it, they will try and better it, but at the outset say what you want. If I may ask, any resources that you can share with us that people can access these screenplays and all online for research? बहुत सारी दिनिका बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे ये सारे स्क्रीन प्लेज मिलते हैं. देर आर सम विच आर अवेलेबल एट अ वेरी वेरी स्मॉल कॉस्ट ऑल्सो. तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो. जैसे कि लापता लेडीज़ का स्क्रीन प्ले है, पूरी स्क्रिप्ट रादर इज़ ऑन फिल्म कंपेनियन. सो एनीबडी हु वांट्स टू स्टडी द स्क्रिप्ट कैन जस्ट सिंपली डाउनलोड इट फॉर फ्री एंड रीड इट आउट. यू कैन टैली इट विथ what is going on screen and see what is the difference between on page and on screen. So these, as I said, are great lessons for newcomers. Anybody who cannot go to an institute, who cannot enroll oneself into a film writing school or a filmmaking school, there are wonderful avenues, and some of the finest filmmakers are self-taught, so don't really worry about the flying us. Nice. आपका favorite genre? Again, as I said, I'm an absolute newcomer, so it's not like I've dabbled in so many genres. But if there's something that you really want to write about, genre perspective. I enjoy writing human relationships the most. मुझे कैरेक्टर ड्रिवन ह्यूमर लिखना बहुत अच्छा लगता है. मैं शायद स्लैपस्टिक ना लिख पाऊँ, पर जो नेचुरली ऑर्गेनिकली स्टेम करता है कैरेक्टर्स में से वैसा ह्यूमर लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है. I also feel that I have a great bone for writing a thriller or a horror film. These are the genres that I have successfully written on theatre. And screen पर अभी लिख नहीं पाई हूँ, so anybody who's making something good, contact me. And most challenging that you would want to write about, a topic that you would want to write about? I think sci-fi. मैं उस पर्टिकुलर जॉनर के साथ नहीं आइडेंटिफाई कर पाती बहुत ज़्यादा. ना मैं बहुत कुछ देखती हूँ उस जॉनर में,
तो अगर ऐसी कोई फिल्म आई तो या तो मुझे बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, या मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या बहुत मन मार के काम करना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। महाराजा भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था वो कहानी में, तो आपको उस मूवी के लिए काफ़ी रिसर्च करना पड़ा होगा, तो उसका अगर आप सफ़र बता पाएँ। महाराज अगेन वॉज अ मूवी दैट केम टू मी एट द डायलॉग लेवल, क्योंकि फिल्म गुजरात के वैष्णव संप्रदाय के बारे में थी, तो आई एम गुजराती, तो मुझे बेसिकली डिक्शन के लिए पहले लाया गया था, and that's later on that dialogues came to me and then the associate screenplay. But this movie was basically based on the Maharaj libel case. It is a courtroom drama, और ये कोर्ट केस आज भी ब्रिटिश लॉ में पढ़ाया जाता है। The entire court case is on the net, it's available. So first of all was reading and getting the facts for the entire thing correct. सौरभ शाह की एक बहुत प्यारी नावल है बाय द सेम नेम महाराज, तकरीबन 500 पन्ने की वो नावल है, तो वो पूरी पढ़ी थी। उसमें से हाइलाइट्स, मेजर इम्पॉर्टेंट सीन्स, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी वांटेड टू मेक, ऑल्सो बैलेंसिंग द एंटायर societal obligation that we had while narrating a story like that, trying to not offend any sect or a religion. It was about weeding out the bad in the religion and not the religion itself. So yes, Maharaj was a tough nut to crack, and we're very happy that we could do it. Portrayed very nicely. Now we'll play a small rapid fire round. Okay. आपकी फेवरेट फिल्म जो आप बार बार देखना अच्छा लगता है आपको? मुझे मीरा नायर की नेम से बहुत अच्छी लगती है, और दिल धड़कने तो बहुत अच्छी लगती है। एक ऐसा बॉलीवुड एक्टर जिनके लिए आप लिखना चाहो? It would have to be the late Irfan Saab, but now that he's not there, my all-time favorite is Amitabh Bachchan sir. I would love to write something for him, and for him to do something that I've written it would be a dream come true. I'm sure you'll get there. Any good director that you would want to work with? Two of them actually, Raju Hirani sir and Vishal Bhardwaj sir. अगर आप कोई एक कैरेक्टर के साथ डिनर पे जाना चाहो फ्रॉम लापता लेडीज़ या महाराज, तो कौन सा कैरेक्टर होगा जो आपके एकदम खास हो? इंटरेस्टिंग, आई थिंक मंजू माई के साथ जाना चाहूँगी। I think that woman has been a victim of the way she's been brought up, of the societal conditioning, doesn't have much in life to celebrate, is extremely bitter, spiteful, and doesn't really have too many people around except for her cats. Correct. So I think I'd like to take her out for dinner, give her a real warm, tight hug, so that takes that bitterness away from her. And she started with that one small morsel of kalakand, but I'd like to feed her one plate full of desserts so that there's a lot more sweetness in her life. Very nice. आपका all time favorite book? Book, The Kite Runner by Khaled Hosseini. I think it's one of the most beautiful, poignant pieces of literature written, and it makes me cry every time I read it. आपका बहुत बहुत शुक्रिया हो। आपका सोच से हम इंस्पायर हुए हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स का काफ़ी इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। Thank you so much, In Vinita. case you like the content, please like, share, subscribe. Thank you.